नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब स्कूल शिक्षा विभाग ने एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक और 432 व्याख्याता के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। बताते चले कि 6 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। भर्ती के लिए व्यापम आयोजित कराएगा इस परीक्षा का आयोजन। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम के निर्देश पर भर्ती के लिए सूचना जारी की गई है। 6 मई से इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत तमाम पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं नगर निगम का बड़ा घोटाला सामने आया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेयर एजाज ने नगर निगम पर 27 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इस दौरान एजाज ठेबर ने कहा कि वे सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और इसकी लिखित में शिकायत भी करेंगे। दरअसल मेयर एजाज द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक निगम अधिकारियों ने विज्ञापन एजेंसी को फायदा पहुंचाया है और शर्तों के उल्लंघन से करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ टेंडर निस्तारीकरण की भी तैयारी की जा रही है। रेट जो लगने थे वो रेट नहीं लगे। एमआईसी में रेट फाइनल के लिए आने थे वो नहीं आए। बाथरूम की हम लोग ये बना रहे हैं कि बाथरूम बनाएंगे बोर्ड वाले, और उसके आड़ में वहीं पर वो 2 बोर्ड लगाएंगे अपने होर्डिंग, मगर वो होर्डिंग न लग के पूरे शहरों में लग गए। तो आज मैंने ये मुद्दे को बहुत देर तक इसमें चर्चा मैंने की है, और सिर्फ इसमें एक नहीं, बहुत सारे लोगों की अनियमितताएं पाई गई है। उसके लिए मैंने 10 लोगों की करीब 7 लोगों की मैंने समिति बनाई है, और मैं खुद उस समिति में हूं। उसके अलावा इसमें 2 अधिकारियों को भी रखा गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो आकलन किया है उसमें करीब 27 करोड़ रुपए का मुझे इसमें सीधा इसमें घोटाला दिखता है। ये बोर्ड वाले में होर्डिंग्स लगती है। आप यूनिपॉल की बात करोगे तो शहर में बेतरकीब तरीके से, बेतरकीब तरीके से अभी आप देखोगे शहर में होर्डिंग्स लगी हैं। मैं चाहता हूं कि नगर निगम में राजस्व की वृद्धि हो। मैं शहर का महापौर होने के नाते, रायपुर का महापौर होने के नाते मैं चाहता हूं कि राजस्व हमारी वृद्धि होना चाहिए। मतलब ऐसी वृद्धि नहीं होना चाहिए कि 15/9 को मैं 18/18 कर दूं, और 18/18 कर रहा हूं तो मैं जिससे अनुशंसा ले रहा हूं, तो अनुशंसा भी मैं एजेंसी वाले से ले रहा हूं कि मैं तुम्हारी अनुशंसा पे मैं इसको 15/9 को मैं 18/18 कर दे रहा हूं। ये भी त्रुटि पाई गई है। तो ये सब मुझे लगता है कि जो त्रुटि पाई गई है, मैंने जो आकलन किया है, आप लगातार देख रहे होंगे कि मैं पहले बोला था कि जब इसमें मेयर और काउंसिल की बैठक होगी तो जो भी होगा इसमें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो अभी ये तो बड़ी खबर साझा कर दें, जहां पर आपको बता दें कि 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। लोकसभा से 7 बार सांसद रह चुके हैं रमेश बैस, और 6 मई को चंद्रपुरी क्षेत्र में महाआरती में शामिल होंगे। राम मंदिर से जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समारोह किया जा रहा है, वहां पर शामिल होंगे और 7 मई तक इस समारोह को मनाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, और इस दौरान 6 मई को चंद्रपुरी में महाआरती में शामिल होंगे। इसके बाद 7 तारीख को भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल शामिल होंगे। बता दें कि 7 बार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं रमेश बैस, और 6 मई को चंद्रपुरी में महाआरती में शामिल होंगे। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल।
सूरजपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 10 पदाधिकारियों समेत 70 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बताते चले कि सरगुजा जिले के ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद प्रशासन मंत्री शिव कुमार डेरिया को इस्तीफा सौंपा गया है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर 10 पदाधिकारियों समेत 70 कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा सौंपा है और ब्लॉक अध्यक्ष से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंपा है। सरगुजा जिले से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि ब्लॉक अध्यक्ष से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दिया गया है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर 10 पदाधिकारियों समेत 70 कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा दिया है। प्रशासन मंत्री शिव कुमार और तमाम कार्यकर्ता का नाम इस सूची में शामिल है, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर 10 पदाधिकारियों समेत 70 कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 70 कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा सौंपा है और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं कर्नाटक में जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है, जिसको लेकर बजरंग दल में खासा रोष है। बता दें कि बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ राजधानी के शंकरनगर चौक में पुतला दहन कार्यक्रम किया, जहां पर बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। पुतला दहन के बाद चौक में जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। वहीं इसी कड़ी में बजरंग दल के पदाधिकारी रवि वाधवानी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल से हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राजधानी रायपुर में बजरंग दल आज प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। हमारे साथ मौजूद है रवि वाधवानी। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला? देखिए, कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो मूर्खतापूर्ण बयान दिया गया है कि पीएफआई जो आतंकवादी संगठन है, जो एक हत्यारा संगठन है, उसकी तुलना बजरंग दल से की है, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश भर में कांग्रेस का विरोध हो रहा है। और उसके लिए सिर्फ बजरंग दल नहीं, हिंदू समाज जो है वो रोड पे उतरा है और हिंदू समाज की सुरक्षा और धर्मांतरण, गौ तस्करी और ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं उसको उठाने वाले बजरंग दल को बैन करने के लिए समाज में आक्रोश है, इसके लिए आज विरोध है। मुख्यमंत्री का कहना है, वो बोल रहे हैं कि देखिए, उनकी नजर में जिस तरीके से रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और उसको लगातार बजरंग दल रोक रहा है और वो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ऐसे उलूल जुलूल बयान जो देते हैं, उसी के लिए ही है कि आज बजरंग दल जो काम कर रहा है कहीं न कहीं उनकी आंखों में चुभ रहा है और इसीलिए उनको ये गुंडे दिख रहे हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे बजरंग दल के संयोजक हैं रवि वाधवानी, उन्होंने कहा कि गौ तस्करी और उसको लेकर राजधानी में कांग्रेस जो है कांग्रेस का कार्यक्रम राजधानी के शहीद स्मारक चौक में कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर काफी लोग जो है चर्चा करने के लिए भाजपा के नेता हिंदू हिंदी बात करेगा, वही देश में राज करेगा। पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, 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 होश में आओ। हिंदू हिंदी बात करेगा, वही देश में राज करेगा। देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। अगर उनको ये नहीं मालूम है आपको काल नहीं खाता, आपको बजरंग दल को कोना काट जनता को समाप्त किया, जनता को ध्वस्त किया कांग्रेस को दादागिरी कौन
करता है भाई, कौन कर रहा है दादागिरी जब घूमने नजर आ रहे में आना चाहिए। पहले उनसे बंद चाकूबाजी कर रहे हैं, दिन दहाड़े बलात्कार कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से, उनको अपना बैंड लगा ना कि बजरंग दल चर्चा कराती है। वही देश में राज करेगा, हिंदू की बात करेगा, वही देश में राज करेगा, हिंदू की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, कांग्रेस के खिलाफ जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर से, जहां पर कालीबाड़ी चौक के पास हनुमान मंदिर के सामने कांग्रेसी नेता हनुमान चालीसा का अनुष्ठान हवन पूजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजरंग दल बीजेपी के नेताओं को भगवान हनुमान जी की समृद्धि दे, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस दल को बैन करने की बात कांग्रेसी कर रहे हैं, आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर हवन यज्ञ कर रहे हैं। जिन पर बैन करने की बात ये कांग्रेसी कर रहे हैं, आज उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर हवन यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा है, उनसे ये कांग्रेसी लगातार प्रेरणा लेते रहे, इसलिए उनके मार्ग पर चल रहे हैं। जो संस्था सनातन धर्म की रक्षा का काम करती है, सनातन धर्म की सेवा का काम करती है, भगवा ध्वज को अपने सीने से लगाती है, गौ माता की रक्षा का काम करती है, आज उन पर बैन की नहीं, उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और जो कांग्रेसी आज हवन यज्ञ और पूजन कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, उसकी प्रसादी भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अवश्य दीजिए, उन्हें सद्बुद्धि जरूर आएगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगाड़िया ने कांग्रेस की तारीफ की, जिस पर रायपुर से सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार जिस तरह से योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ के अंदर एक भ्रष्ट राष्ट्र का माध्यम बन रही है, सुनील सोनी ने कहा कि उनके अंदर ईमानदारी नहीं है, बेईमानी का रास्ता तय कर रहे हैं। इसका बीजेपी ने हमेशा विरोध किया है। देखिए, किस बात की तारीफ तोगड़िया जी ने की है मेरी जानकारी में नहीं है, और वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या सोचकर कौन सी योजना के आधार पर अपना वक्तव्य दिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार जिस प्रकार से योजनाओं को लाके छत्तीसगढ़ के अंदर में और उसको एक भ्रष्ट रास्ते का एक माध्यम बना रही है, ये दुखद है। योजना का नाम अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके कृत्य अच्छे नहीं है। इस बात का हम विरोध करते हैं, और हम लोगों ने भी कभी किसी योजना को लेकर हमने नहीं कहा, नाम को लेकर नहीं कहा, उसके जो कृत्य है उसको जो जमीन पर लागू करना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, वो ईमानदारी नहीं है इनके अंदर में। और उसके अंदर में एक बेईमान रास्ता ये लोग जो है तैयार करते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विरोध किया है। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश इकाई ने बैठक की। बैठक प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार तुलसी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ युवा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सचिन सूर्या ने प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय तिवारी की सहमति से मध्य प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की घोषणा की। तो युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए पुरुषोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस दौरान युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता पुरुषोत्तम मिश्र ने की।
वहीं बजरंग दल बैन का कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बाद अब छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल द्वारा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विचार करेंगे, जिसके बाद भड़के बजरंगियों ने पलटवार किया। बता दें कि बेमेतरा जिला सह संयोजक नीतीश सोनी ने कहा कि बजरंग दल कोई हलवा नहीं जिसे जब चाहे बैन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से कहीं न कहीं आप सत्ता से ही दूर न हो जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बयान साफ बता रहा है कि ये लंका दहन की आहट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी हुआ है। हाल में ही उन्होंने बजरंग दल संगठन, हिंदूवादी संगठन को बैन करने की बात कही है। मैं उनको बताना चाहूंगा, बजरंग दल संगठन कोई हलवा नहीं है जिसे आप बैन कर दें। और छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान सामने आया है मीडिया के द्वारा, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में बैन को लेकर विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं पुनः आप दोनों को बताना चाहूंगा कि बजरंग दल संगठन कोई हलवा नहीं है जिसे आप जब भी चाहे बैन कर सके। बजरंग दल संगठन हिंदूवादी संगठन है, हिंदुत्व की ताकत है। बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या त्याग कर रहे हैं आप क्या जानेंगे। जो इस प्रकार की आप बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि आपको लंका दहन की आंख होने लगी है। इस प्रकार की आप बयानबाजी जो कर रहे हैं उनको आप वापस लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सत्ता से ही दूर हो जाए। वहीं अमित शाह के बयान पर बिहार में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित प्रदेश में छोटी सी घटना को वर्ग विभाजन करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मुद्दे से इनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने ठीक कहा है कि बीजेपी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, आदिवासी, हिंदू दलित की बात करती है, इससे मास्टरी कर रखी है इन्होंने। से लगातार कार्यक्रम 30 अप्रैल को बेरोजगारी भत्ता का वितरण हम लोगों ने किया और 1 अप्रैल, 1 मई, 2 मई और 3 मई को बजट में जो हम लोगों ने श्रमिकों के लिए, मितानिनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए, फिर जो राशि हमने वृद्धि की है उस मानदेय में, कल उन्होंने आभार व्यक्त किया। आज नगर सैनिक है, कोटवार है, पटेल है, गौठान समिति, ये सारे सदस्य आए थे, अध्यक्षगण आए थे और आज पहली बार गौठान समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, जो स्वावलंबी गौठान है उसको करीब 1 करोड़ से अधिक की राशि, 1.5 करोड़ रुपए के राशि मानदेय के रूप में उनको वितरित किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां पर बयान सामने आया है। रायपुर से खबर है जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बजरंगी होने का मतलब यह नहीं कि आप कानून हाथ में ले लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात उन्हें कांग्रेसियों को भी समझाना चाहिए, जिन्होंने जगदलपुर में थाने में घुसकर कल एक आईपीएस का कॉलर पकड़कर हाथापाई की थी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर करके अपने असली चरित्र और असली चेहरे को उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। ये इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का और कांग्रेस के ओरिजिनल चेहरे को स्पष्ट करता है। कांग्रेस की इस प्रदेश में दोहरा मापदंड है। कल जगदलपुर में एक आईपीएस अधिकारी को थाने में घुसकर कांग्रेसियों ने उनके साथ हाथापाई की, दुर्व्यवहार किया, लेकिन आज तक उन कांग्रेसियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पिछले दिनों कवर्धा में जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की गई। खबर रायपुर से है, जहां महिला स्व सहायता समूह के कर्जा लेने की लिमिट बढ़ाने पर बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने वादा किया था कि वह कर्जा माफ करेगी, लेकिन अब ज्यादा कर्जा लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार ने धोखेबाजी के नए कीर्तिमान रचे हैं। प्रदेश के सभी वर्गों को ठगने के बाद, सभी वर्गों को छलने के बाद अब उन्होंने स्व सहायता समूह की बहनों को भी ठगने का काम किया है। चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 13 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ किया जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से कर्जे की सीमा बढ़ाई गई कि 4 से 6 लाख रुपए तक का कर्जा लिया जाएगा, लेकिन आपके घोषणा पत्र में स्व सहायता समूह बहनों का कर्जा माफ करने की बात कही थी। ये जो हमेशा से बीजेपी का आरोप रहता है कि आप भ्रम पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और अपने वादा के अनुरूप वादा नहीं करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं। पहले शराबबंदी की नई परिभाषा कि हमने शराब बंद करने की बात नहीं कही और शराब बंद करने के कारण तमाम प्रकार की दिक्कतें हों। खैरागढ़ के नए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिला कार्यालय खैरागढ़ में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश 25 अप्रैल को जारी किया गया था। इसमें जिले के पूर्व कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर का स्थानांतरण संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर में किया गया है। तो नए जिलाधिकारी गोपाल वर्मा ने अपना कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई, साथ ही साथ प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं हमारी प्राथमिकता होंगी। बता दें कि जिले में स्थानांतरण हुआ है और इसके बाद नया पदभार संभाला गया है। चलिए, फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।